अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे बिस्किट के बारे में सुना है जिसको लोगों ने अपने पास 100 साल से भी ज्यादा संभाल कर रखा हो और इसे कोई आंच तक न आने दी हो? या किसी ऐसी फ्लाइट के बारे में सुना हो जिसकी उड़ान बिल्कुल छोटी सी हो, आप बिल्कुल ही थोड़े से वक्त में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं? या इन जैसी और रेयर चीजों के बारे में सुना हो? तो आइए दोस्तों, हम आपको आज की इस वीडियो में ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही रेयर हैं और ये बहुत ही कम जगह देखने को मिलती हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा तेजी से अपना रंग बदलने वाला गिरगिट, जो अपना रंग तेजी से बदलने में बहुत एक्सपर्ट है। दोस्तों, ये जैसे अपना रंग कुछ ही देर में बदल सकता है, वैसे ही अपनी जुबान पलक झपकने से पहले ही बाहर निकालता है और अपनी जुबान पर लगे हुए चिपचिपेपन से अपने शिकार को पकड़कर इसे कुछ ही सेकंड्स में कच्चा चबा जाता है। दोस्तों, गिरगिट की जुबान इसका एक मजबूत तरीन हथियार है, जिसकी एक्यूरेसी स्पीड इतनी अच्छी होती है कि वो अपने शिकार को एक सेकंड का सांस लेने के बगैर ही इसे अपने मुंह में डाल लेता है। दोस्तों, गिरगिट अपनी जुबान की लेंथ को अपनी बॉडी की लेंथ से 2 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है और अपने जिस्म के वेट से 14 गुना ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी हंटिंग जुबान को इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ये अपनी जुबान पर बड़ा कंट्रोल रखता है, इसलिए ये इतनी एक्यूरेसी रखते हुए किसी भी चीज पर अपनी जुबान का निशाना लगाता है और इसे बाकी आप समझ तो गए होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये अपनी ताकतवर जुबान से एक मजबूत पत्ते को भी पंच लगाते हुए आसानी से तोड़ सकता है, जिसके लिए वाकई एक छोटे जानवर को बड़ी फोर्स चाहिए होती है। दोस्तों, क्या अगर गिरगिट हमें अपनी जुबान से छू ले तो क्या हमें इससे कोई नुकसान पहुंचेगा? नहीं दोस्तों, इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर हुआ भी तो सिर्फ हल्की फुल्की इन्फेक्शन होगी, जो सिर्फ चंद ही मिनटों में खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी जुबान में कोई भी किसी भी किस्म का कोई पॉइजन नहीं होता। इसलिए यह हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता और यह हमारे जिस्म को किसी भी किस्म की कोई चोट नहीं पहुंचाता। इसके अलावा इसके हमारे जिस्म को चाटने से जो हमारे जिस्म पर चिपचिपापन सा महसूस होगा, वो हम पानी और साबुन का यूज करते हुए भी इसे अपनी बॉडी से उतार सकते हैं और हल्की फुल्की इन्फेक्शन को आसानी से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बिस्कुट का टुकड़ा आप देख रहे हो, ये कोई आम बिस्किट नहीं, बल्कि ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन बिकने वाला बिस्कुट का टुकड़ा है। ये गीला सा बिस्कुट का एक आम सा दिखने वाला टुकड़ा जो है तो एक बिस्कुट ही, लेकिन फिर भी सिर्फ ये एक बिस्किट का टुकड़ा ही लाखों रुपए में सेल किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये बिस्कुट का टुकड़ा बड़ा ही कीमती है, क्योंकि ये टाइटैनिक के डूबने से बच जाने वाली चीजों में से एक अनोखी चीज है, जिसे बाद में रिसर्च के दौरान टाइटैनिक की टीम में से निकाला गया था। दोस्तों, दरअसल ये बिस्कुट स्पिलर्स एंड बेकर्स कंपनी का है, जो उस वक्त टाइटैनिक डूबते हुए इस जहाज की लाइफ बोर्ड में बैठे हुए 7 आदमियों में से एक आदमी जेम्स फेनविक का था, जो इस जहाज के दूसरे दर्जे में बैठकर ट्रैवल कर रहा था और 22 साल का टीचर था। दोस्तों, जब ये बिस्कुट इस जहाज से निकाला गया, तब से ही ये बिस्कुट का टुकड़ा जेम्स फेनविक की फैमिली ने अपने पास रखा हुआ है, जो इन्हें टाइटैनिक और जेम्स फेनविक की यादें रिमाइंड करवाता था। दोस्तों, इन्होंने 100 साल से ज्यादा इस बिस्कुट को अपने पास रखा और आखिर इस बिस्कुट को 2015 में इंग्लैंड में होने वाली नीलामी में इसको फरोख्त करने के लिए वहां पहुंचे और उस शख्स ने, जो टाइटैनिक की तमाम मेमोरीज को इकट्ठी कर रहा था, $23,000 में इसे खरीद लिया और इसे अपने पास रख लिया।
दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पहला बिस्कुट है जिसने 100 साल से ज्यादा सरवाइव किया और अब का पता नहीं कि वो बिस्किट किस हालत में मौजूद है। क्या दोस्तों आपको मालूम है कि इस बिस्कुट ने साइंटिस्ट की फूड रिसर्चिंग में भी बहुत मदद की है। जी हाँ दोस्तों, इस बिस्कुट ने साइंसदानों को बताया है कि इसने कैसे समुद्र के अंदर और बाहर अपने आप को बिल्कुल सेफ रखा और खुद को डैमेज होने से कैसे बचाया। दोस्तों, इस बिस्कुट पर रिसर्च करने से साइंटिस्ट को मालूम हुआ है कि कैसे एक चीज को लॉन्ग टाइम तक सेव किया जा सकता है और उसे खाने के काबिल रखा जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बिल्डिंग जिसे हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया हो, लेकिन इसमें सीवेज सिस्टम बिल्कुल भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, हम दुनिया की एक ऐसी ही मशहूर बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं जिसमें दुनिया की हर चीज डिजाइन तो की गई है, लेकिन इसमें सीवेज सिस्टम नहीं बनाया गया, जिसमें रोजाना टनों के हिसाब से गंदा पानी और गंदगी बाहर जाती है और इसे दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये कोई और बिल्डिंग नहीं, ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जिसमें सीवेज सिस्टम जैसे नेसेसरी चीज को ही नहीं बनाया गया। दोस्तों, इस बिल्डिंग के अंदर ये सारी बदबूदार गंदगी को खत्म करने के लिए वैक्यूम टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्मेल को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पाइप और सुरंगों के जरिए पानी और दूसरी गंदगी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और साइड पर लगे हुए ट्रीटमेंट प्लांट से इस सारी गंदगी को खत्म किया जाता है, जिससे सारी पोल्यूशन का बिल्कुल खात्मा हो जाता है। इस ट्रीटमेंट के दौरान पानी को इरिगेशन और टॉयलेट फ्लशिंग के लिए इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाता है और बिल्कुल भी इसे जाया नहीं किया जाता, और साथ ही इस गंदे पानी को दूसरे और बहुत से कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोजाना इस बिल्डिंग से कितनी गंदगी निकाली जाती है और इस सारी गंदगी को साफ किया जाता है? दोस्तों, इसका एस्टिमेट लगाने से पता चला है कि इस बिल्डिंग से डेली तकरीबन 15,000 गैलन्स यानी कि 56,775 लीटर गंदगी निकाली जाती है और इसे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है, जो रोजाना 5 लाख गैलन्स की पोल्यूशन को खत्म करने की अपने पास कैपेसिटी रखता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि बुर्ज खलीफा की टॉयलेट से निकलने वाली गंदगी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट एस्टीमेट तो नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, आपने अपने घर के आसपास दरख्त तो बहुत देखे होंगे और उसमें लगे हुए पत्तों को जरूर पकड़ा होगा, जो छोटे से होते हैं, मिनट से पहले ही थोड़ा सा जोर लगाने से टूट जाते हैं और कोई पत्ते तो बिल्कुल ही नरम से होते हैं। दोस्तों, हम आपको कंफर्म तरीके से कह सकते हैं कि आपने कभी इतना मजबूत पत्ता नहीं देखा होगा। ये जो पत्ता आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस बड़े से पत्ते का नाम विक्टोरिया वाटर लिली प्लांट है, जिसका डायमीटर 6 फीट और थिकनेस 6 इंच तक हो सकती है। इसके अलावा इसकी लेंथ 8 फीट या इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, इतने लंबे दिखने वाले बहुत ज्यादा मजबूत पत्ते, जिसको अगर आपस में मजबूती से जोड़ दें तो छोटे बच्चे इसमें बैठकर एक वाटर बोट की तरह ही इसे यूज करते हुए इसे पानी में चला सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के बहुत से पत्ते अमेज़न, ओरिनोको और मैग्डालेना जैसे रिवर के पास पाए जाते हैं। दोस्तों, ये पत्ते बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत सी चीजों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ये पत्ते मेडिसिन बनाने में बहुत ज्यादा काम आते हैं, जिसे हम यूज करके जल्दी से हेल्थी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये पत्ते अपनी जगह पर ही लगे रहें तो पानी में रहने वाले जानवर भी इसमें अपना घर बना लेते हैं और इसमें अपने अंडे और दूसरी चीजों को संभाल कर रख देते हैं। दोस्तों, आखिरी बात ये कि ये पत्ते ज्यादातर अपनी मजबूती और बहुत बड़े होने की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि 2019 में लंदन के क्यू गार्डन्स में एक 12 साल की लड़की को स्पोर्ट देकर इसने मजबूत पत्ता होने का रिकॉर्ड कायम किया, जिस दिन से यह पत्ता मजबूत इन पत्तों में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसमें बैठकर पानी में जाते हो तो ये किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए इसमें बैठकर आप बिल्कुल भी राइड ना कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 32 किलोग्राम वजन तक की ही चीज को सपोर्ट दे सकता है, या इससे थोड़े से ज्यादा वजन की भी ये सपोर्ट बन सकता है।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में एक ऐसी फ्लाइट भी मौजूद है जिसकी उड़ान 10 मिनट की नहीं, 5 मिनट की नहीं, बल्कि ये उड़ान सिर्फ थोड़े से ही सेकंड्स यानी 90 सेकंड्स के लिए ही अपनी उड़ान भरती है। और उड़ान भरने वाले तमाम पैसेंजर्स कुछ ही सेकंड्स में जहाज पर बैठते बैठते ही उतर जाते हैं और फिर से अपनी अपनी गाड़ियों में सफर करने लगते हैं। दोस्तों, दुनिया की इस छोटी सी फ्लाइट की उड़ान का सफर सिर्फ और सिर्फ 2.7 किलोमीटर ही है, क्योंकि ओर्कनी आयरलैंड में वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे में समुद्र होने की वजह से लोग बाय एयर ही अपना सफर करते हैं, जिससे ये अपनी डेस्टिनेशन पर सेफ रहते हुए जल्दी पहुंच जाते हैं और इन्हें किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर आप में से कोई समुद्र के जरिए चला भी जाए तो इसे समुद्री तूफान, तेज हवाओं और बहुत ज्यादा स्मोक जैसी प्रॉब्लम्स को सेव करते हुए वहां से गुजरना पड़ सकता है, जो काफी खतरनाक भी लगता है। दोस्तों, इस छोटी सी कमर्शियल फ्लाइट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इस रिकॉर्ड को रजिस्टर किया है कि ये वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के दौरान उड़ने वाली उड़ान सबसे छोटी फ्लाइट है, जो 1967 से लोगों को दिन में 2 दफा और मंडे से लेकर सैटरडे तक 90 सेकंड्स में 2.7 किलोमीटर का सफर करते हुए लोगों को इनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती आ रही है और अपना काम बखूबी तरीके से सरअंजाम दे रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको तेज ज़बान से लेकर दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट के बारे में बताया है, जो बहुत ही मज़ेदार फैक्ट्स थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।